Hi, how are you? Hope you're doing fine. This is Khushbu with another question of polynomials. This is question number 5 from exercise 2.4, page number 44 from NCERT. It says factorize x cube minus 2x square plus minus x plus 2. अब हमें इन चार टर्म्स को फैक्टराइज करना है. इफ यू हैव सीन द लास्ट वीडियोस, उसमें हमने तीन टर्म्स को फैक्टराइज करा है, मतलब ट्राइनोमियल को, बट वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. यहाँ पर दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री हमारे पास 3 है. सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बट इसमें चार टर्म्स आ रही है हमारे पास. सो ऐसे केसेस में या तो हो सकता है कि फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले ले और आंसर सेम हो जाता है. दैट मींस ब्रैकेट सेम बन जाते हैं. बट अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इसके ऊपर हिट एंड ट्रायल मेथड सबसे पहले लगाते हैं. सो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड हम इस पे अप्लाई करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड. इसमें हम क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म देखते हैं. ये हमारी कांस्टेंट टर्म है 2. तो सबसे पहले हम उसके फैक्टर्स लिखते हैं. फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म किस किस की टेबल में आ सकती है? प्लस माइनस किस किस से प्रॉपर्ली पूरा पूरा डिवाइड होगा? प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 से इन दो से. अब आप इन वैल्यूज को, इसको हम लेट कर लेते हैं. px equals x cube minus 2x square minus x plus 2. अब इन वैल्यूज को हम एक एक करके पुट करते हैं. जिसको पुट करने में आंसर 0 आ जाए, दैट मींस वो इसका फैक्टर है. सो सपोज हम सबसे पहले लेते हैं प्लस 1 को इन केस. तो ये आएगा 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2. सो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2. तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल. देयरफॉर p1 इज इक्वल टू 0. अगर p1 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि x माइनस 1, आप इसका ऑपोजिट साइन लेते हैं, राइट? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px. ये px का फैक्टर है. अब हम इस वाले फैक्टर को और इस पॉलिनोमियल को, इनको डिवाइड करते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर है x माइनस 1, यहाँ पे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2. तो सबसे पहले हमें ये देखना है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ x3 है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x क्यूब आए? x को हम करते हैं x स्क्वायर से, ये कैंसिल हो जाएगा. x स्क्वायर को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस x स्क्वायर. तो यहाँ पॉजिटिव साइन, तो माइनस प्लस इज माइनस, आएगा x स्क्वायर और साइन बढ़ेगा. तो 2x स्क्वायर का साइन यहाँ पर है नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस साइन. ऊपर से उतारेंगे हम रेस्ट ऑफ दिस सारी चीजें, माइनस x प्लस 2. अब हम x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस x स्क्वायर आए? हम इसे करेंगे माइनस x से, तो आया माइनस x स्क्वायर. इसी माइनस x को हमने माइनस 1 से किया तो आपके पास आया प्लस x. तो अब इसे माइनस करेंगे तो प्लस साइन माइनस साइन. सो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ माइनस 2x प्लस 2. अब x को किससे करें कि माइनस 2x आए? तो हम करेंगे माइनस 2 से. सो माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 प्लस माइनस 0. सो हमारे पास अब जो ये आया है, इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. हमारे पास है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. तो इन दोनों को सबसे पहले ऑर्डर में लगा हुआ है, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट माइनस 2x स्क्वायर. 2 का अगर देखा जाए स्प्लिट करें तो 1 2 2, इसके अलावा किसी की टेबल में नहीं आता. सो इस दो नंबर्स को यूज करके आपको माइनस 1x लाना है. तो नेगेटिव लाना है तो इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव, ताकि प्लस माइनस माइनस हो पाए. तो जो नंबर बड़ा होता है उसको वो साइन देते हैं जो यहाँ पे लिखा है. सो माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2. अब इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन, तो इनमें कॉमन है x, अंदर बचा x माइनस 2, यहाँ कॉमन है 1, अंदर बचा x माइनस 2. अब अगर आपके दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मींस ये स्टेप्स करेक्ट है, तो आप लिखेंगे x माइनस 2 x प्लस 1. तो हमारे पास तीन फैक्टर्स आ गए. एक आपके पास आ गया x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 2, और x प्लस 1,
x minus 2 और x minus 1 are factors of px. One more thing, अगर आपके पास इक्वेशन क्यूबिक में है, क्यूबिक इक्वेशन है, दैट मींस हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो आपके पास फैक्टर्स भी 3 आएंगे. अगर हाईएस्ट डिग्री 2 होती है तो फैक्टर्स भी 2 ही निकलते हैं, 4 होंगे फैक्टर्स भी 4 आएंगे. So this was fifth question from exercise 2.4 and do watch the next video for some more questions. Goodbye.